दोस्तों, आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जो इतना झूठ बोलती है कि हर कोई उससे कहता है मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की बेटी यानी ट्विंकल खन्ना। कोमल की जूती भी नहीं बैठेगी तुम्हारी गाड़ी में, समझे? जिसका लिटिल स्टार पति है अक्षय कुमार। वो कभी इतनी खूबसूरत थी कि कभी बॉबी कहते थे, सॉरी लॉर्ड बॉबी कहते थे, तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ। कि हमको सिर्फ क्या उनके खुद के पिता ने उन्हें एक साथ 4 बॉयफ्रेंड बनाने को कहा था। कैसे एक्टिंग ना आते हुए भी उसने लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया। वह अलग बात है कि जिसने एक बार किया उसने दोबारा नहीं किया। शरारत की नहीं है, शरारत हो गई है, अब करना भी क्या? क्यों उस पर अपनी सहेली का प्यार छीनने का आरोप लगा। कैसे उसने कपड़ों की तरह अपने प्रोफेशन बदले। क्यों लाख कोशिशों के बाद भी वह एक अच्छी हीरोइन नहीं बन पाई। क्यों करण जौहर उसके प्यार में पागल हो गए थे। और आखिर ऐसी वो कौन सी मजबूरी थी कि अक्षय कुमार को उसने शादी करनी पड़ गई। और बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड की एक ऐसी स्टार किड है। उसके पिता राजेश खन्ना का पूरे देश में एक ऐसा दौर आया था। वहीं उनकी मां डिम्पल कबाड़िया भी एक जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1974 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश खन्ना। ट्विंकल खन्ना की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बम्बई से हुई। ट्विंकल की उम्र केवल 10 साल की थी जब उनकी माँ बाप के बीच लड़ाई होने लगी थी। उनकी माँ डिम्पल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और ट्विंकल की एक छोटी बहन थी रिंकी खन्ना। डिम्पल दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के घर चली गई। मतलब ट्विंकल की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ ने उठाई थी। ट्विंकल खन्ना पिता से वह सालों तक दूर रही और बिना पिता के वह बड़ी हुई। उनकी माँ दोनों बेटियों को पालती रही और पिता दूसरी हीरोइनों के साथ मजे लेते रहे। लेकिन जब उनका दौर खत्म हो गया तो उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया और वह बीमार रहने लगे। तो वह वापस अपने परिवार के पास आ गए और ट्विंकल ने बम्बई के ही कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। ट्विंकल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी लेकिन बेचारी कभी पेपर में पास नहीं हो पाई और उसने अपना सपना बदल लिया और अब वह हीरोइन बनना चाहती थी। धर्मेंद्र अपने बेटे बॉबी देओल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। जब डिम्पल को यह बात पता चली कि धर्मेंद्र फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने अपनी बेटी ट्विंकल को फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए रिक्वेस्ट की और धर्मेंद्र भी मान गए। इस तरह एक ही फिल्म से बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म थी बरसात। 1955 में आई इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और फिल्म भी सुपर हिट हो गई। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लब तुझे लब मैं करता। लेकिन किसी ने भी ट्विंकल की एक्टिंग की तारीफ नहीं की। फिल्म का पूरा क्रेडिट लॉर्ड बॉबी ले गए। फिर इस फिल्म के लिए ट्विंकल खन्ना को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल गया क्योंकि वो राजेश खन्ना की बेटी थी। इसके बाद 1956 में अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म आई जान। फिल्म भी बड़ी हिट हुई और इसके गाने बॉलीवुड के ओल्ड इज गोल्ड वाली लिस्ट में शामिल हो गए। शादी के बाद मैं मर जाऊं तो हम नहीं। ट्विंकल खन्ना ने खूब कोशिश की और अच्छा काम करने की, लेकिन फिर वही हुआ। अजय देवगन फिल्म की पूरी लाइमलाइट ले गए और ट्विंकल खन्ना की एक्टिंग को किसी ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। इसके बाद सैफ अली खान के साथ उनकी फिल्म आई दिल तेरा दीवाना और इस फिल्म के सिर्फ गानों को छोड़कर लोगों को और कुछ भी याद नहीं रहा और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अगले साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, उफ ये मोहब्बत और इतिहास। फिल्म इतिहास में वो एक बार फिर से अजय देवगन के साथ नजर आईं और फिल्म में उन्होंने बेहतरीन काम किया और अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी भी खूब जची। फिल्म बहुत अच्छी होने के बाद भी नहीं चली और बुरी तरह से फ्लॉप रही। लेकिन इस फिल्म के हीरो ट्विंकल खन्ना के साथ खूब चर्चा में रहे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 1998 में वो एक बार सलमान खान के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था जब प्यार किसी से होता है और यह फिल्म हिट हो गई। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और सलमान के साथ लोगों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हा। जब फिल्म हिट हुई तो लोगों को लगा कि ट्विंकल खन्ना की किस्मत पलट जाएगी और वह एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी, लेकिन उनकी किस्मत ने कहा 19
1999 में अक्षय कुमार के साथ उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, जिसका नाम ज़रूर इंटरनेशनल खिलाड़ी था, लेकिन उसे जानता कोई गांव में भी नहीं था। यह एक बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उनकी दूसरी फिल्म थी जुल्मी, जिसके बारे में लोगों को यह भी याद नहीं रहा कि वो कब रिलीज हुई थी या नहीं। मतलब इस साल की भी यह दोनों फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। ट्विंकल खन्ना को लगा कि बॉलीवुड में शायद उनकी कद्र नहीं हो रही, इसलिए उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और यही सोचकर उन्होंने एक तेलुगु फिल्म में काम किया जिसका नाम था शीनू। और ट्विंकल ने बेचारे वेंकटेश की हिट फिल्मों का ट्रैक तोड़कर उनके खाते में एक फ्लॉप फिल्म डालकर उनका भी कल्याण कर दिया, और बेचारी ट्विंकल खन्ना वापस बॉलीवुड में लौट आई। और उसके बाद शाहरुख खान के साथ वो फिल्म में आई जिसका नाम था बादशाह। एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी, और शाहरुख खान की बदौलत यह फिल्म हिट हो गई। हम तो दीवाने हुए यार। फिल्म के कुछ गाने बहुत पसंद किए वो लड़की जो सबसे अलग है। लेकिन ट्विंकल खन्ना को फिल्मों के हिट होने या फ्लॉप होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी एक्टिंग से कोई भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहा था, और फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें सिर्फ माँ बाप की सिफारिश पर फिल्में मिलती जा रही थी। इसके बाद वह एक बार फिर से सैफ अली खान के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था यह बम्बई है मेरी जान, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। अब केवल एक ही खान बचा था जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था, तो ट्विंकल खन्ना ने कहा तुम क्यों बचे हो, आओ तुम्हें भी फ्लॉप फिल्म का मजा चखा दूं। ये वो एक्टर थे आमिर खान। आमिर खान के साथ ट्विंकल खन्ना ने 2000 में एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था मेला, और यह सच में फिल्म काबिले तारीफ थी। फिल्म में आमिर खान और उनके भाई ने काम किया और ट्विंकल खन्ना ने रूपा का किरदार निभाया। फिल्म का सब कुछ कमाल का था, और यह फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि हर तीसरे दिन टीवी पर देखकर इसे हम बड़े हुए। लेकिन लक और फूटी किस्मत जैसी चीज़ें भी दुनिया में होती हैं जो ट्विंकल खन्ना के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ी थी, जिसका असर मेला फिल्म पर भी पड़ा और गुज्जर ने मेला बंद करवा दी। यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। फिल्म में उनकी एक्टिंग को बकवास बताया गया। इसके बाद वह चल मेरे भाई में सलमान खान और संजय दत्त के साथ नजर आई, लेकिन यह फिल्म भी बड़ी हिट नहीं हो पाई। और इसके बाद गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आई जोरू का गुलाम, और गोविंदा के चलते यह फिल्म ठीक ठाक रही। इसके बाद जोड़ी नंबर 1 और लव के लिए कुछ भी करेगा जैसी फिल्मों में ट्विंकल खन्ना ने काम किया, लेकिन यह सभी फिल्में ट्विंकल खन्ना को कोई भी पहचान नहीं दिला पाई, और ट्विंकल खन्ना को समझ में नहीं आया कि क्या करूं। जो अंगूर तोड़ रही हैं वो खट्टे हैं, और फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा उनकी आखिरी फिल्म रही, और उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। इस तरह अपने पूरे कैरियर में ट्विंकल खन्ना ने लगभग 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 12 फिल्में फ्लॉप रहीं। इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात नहीं हो सकती, और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। और अब हम बात करते हैं ट्विंकल खन्ना की पर्सनल लाइफ की। अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने बॉबी देओल के साथ काम किया, और वह बॉबी से कहने लगी ट्विंकल खन्ना बॉबी देओल के प्यार में पड़ गई, और दोनों के बीच लगभग 2 साल तक अफेयर चला, मतलब सीरियस वाला, लेकिन सीरियस सिर्फ ट्विंकल थी। ट्विंकल खन्ना बॉबी देओल के प्यार में दीवानी हो गई थी, तो वहीं बॉबी देओल नीलम कोठारी के प्यार में पड़े हुए थे। जब ट्विंकल खन्ना को बॉबी देओल ने घास नहीं डाली तो ट्विंकल ने बॉबी का पीछा छोड़ दिया। इसके बाद ट्विंकल की एक फिल्म आई जिसका नाम था उफ ये मोहब्बत, और इस फिल्म में उनके हीरो थे अभिषेक कपूर। ट्विंकल की नज़दीकियाँ अभिषेक कपूर से भी बढ़ गईं। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगी, और लगभग 1 साल तक दोनों सीरियस रिलेशनशिप में रहे। लेकिन बाद में ट्विंकल का अभिषेक से भी मन भर गया, और उन्होंने अभिषेक से भी दूरी बना ली। करण जौहर ट्विंकल खन्ना के प्यार में पागल थे, क्योंकि ट्विंकल खन्ना करण जौहर का बचपन वाला प्यार थी। करण जौहर ने ट्विंकल को स्कूल के ही दिनों में प्रपोज कर दिया था, लेकिन ट्विंकल को नहीं पता चला कि करण जौहर तो बीच वाले हैं। लेकिन ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर के प्यार को ठुकरा दिया, और जब ट्विंकल खन्ना को अपना फिल्मी कैरियर डूबता हुआ दिखाई देने लगा तो उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली और एक हाउसवाइफ बन गई। लेकिन यह शादी भी इतनी सीधी नहीं रही, इसने भी खूब सुर्खियां बटोरी। यह थी शिल्पा शेट्टी, एक आउटसाइडर होकर भी बड़ी हिट फिल्में दे रही थी, और अक्षय कुमार के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड में गूंज रही थी। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में साइन किया गया था, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने शिल्पा शेट्टी से रिक्वेस्ट कि वह यह फिल्म उसे दे दे ताकि उसका डूबता हुआ कैरियर बच जाए। शिल्पा शेट्टी ने दोस्ती के लिए अक्षय कुमार के साथ वाली फिल्म ट्विंकल खन्ना को दे दी, और यहाँ
इंटरनेशनल खिलाड़ी में काम करते हुए ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को पटा लिया और अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी को छोड़कर ट्विंकल खन्ना के दीवाने हो गए। इस तरह ट्विंकल खन्ना ने अपने ही दोस्त शिल्पा शेट्टी को पहले फिल्म छीनी और बाद में उसका बॉयफ्रेंड ही छीन लिया और उससे शादी की घोषणा कर दी। अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना से बहुत जल्द शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि अक्षय कुमार को सिर्फ काम और पैसा दिख रहा था, लेकिन ट्विंकल खन्ना को समझ आ गया था कि उसका तो फिल्मों में कुछ होने वाला नहीं, इसलिए वह जल्द से जल्द शादी करना चाहती है। दोनों ने शर्त रख दी कि अगर ट्विंकल खन्ना की फिल्म मेला सुपरहिट हुई तो ट्विंकल आगे फिल्मों में काम करेंगी और शादी नहीं करेंगी, लेकिन अगर मेला फिल्म फ्लॉप हुई तो वह शादी कर लेंगी। अब अक्षय कुमार को पूरा भरोसा हो गया था कि फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ा। जब ट्विंकल खन्ना ने अपनी मां से शादी की इजाज़त मांगी तो ट्विंकल खन्ना की मां डिम्पल कवाड़िया ने एक नया मोड ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो पहले 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहना होगा, मतलब पहले पति पत्नी बनकर 1 साल तक साथ रहो, अगर सब कुछ अच्छा हो तो शादी कर लेना। मतलब यह दुनिया की पहली सगी माँ थी जिसने अपनी ही बेटी को शादी से पहले एक दूसरे आदमी के साथ रहने को भेज दिया, जिसका दूसरा कारण यह भी था कि किसी ने डिम्पल कवाड़िया से कह दिया था कि अक्षय कुमार तो गए हैं, जिसके बाद डिम्पल टेंशन में आ गई थी और उन्हें चिंता होने लगी थी कि अक्षय कुमार बच्चे पैदा कर सकता है या नहीं। अगर उसकी बेटी शादी उसके साथ हो गई तो कहीं उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार को टेस्ट भी करवाया और उन्हें ट्विंकल खन्ना के साथ लिव इन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के साथ 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे और बिना शादी के ही ट्विंकल प्रेग्नेंट हो गई, जो शायद अक्षय कुमार ने सबूत दिया था कि वह गे नहीं है। और डिम्पल को जो टेस्ट लेना था जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो 1 साल तक मजे लेने के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल से शादी करने से मना कर दिया और वह ट्विंकल को टालने लगी, क्योंकि उस समय अक्षय कुमार आज के रणवीर कपूर से कम नहीं थे, जिसे बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा हीरोइन अपना एक्स कहकर बुलाती थी या बिछड़ने से डरती थी। जब यह बात ट्विंकल खन्ना ने डिम्पल को बताई तो डिम्पल ने अक्षय कुमार को धमकी दी थी कि मैं अपनी बेटी और तुम्हारी सारी पर्सनल तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वह अपनी ही बेटी की तस्वीरें और वीडियोस के लिए अक्षय कुमार को ब्लैकमेल करने लगी और अक्षय कुमार डर गए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। जनवरी 2001 में जल्दबाजी में दोनों ने शादी कर ली और तब से लेकर अब तक दोनों एक साथ रह रहे हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। ट्विंकल खन्ना चाहे हीरोइन नहीं बन पाई हो, लेकिन घमंड और अकड़ में वो जया बच्चन की बहन लगती हैं। वह इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि शादी के 22 साल के होने के बाद भी वह अपने नाम के साथ पति का नाम नहीं जुड़वाना पसंद करती, जो आज भी अपना नाम ट्विंकल खन्ना ही लिखती हैं। वो अपने उल्टे सीधे बयानों से अक्सर ट्रोल होती रहती हैं। लेक में फैशन शो के दौरान एक बार मॉडर्न सोच का हवाला देते हुए उन्होंने ऐसी हरकत की जिसके बाद उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। चलते शो में सबके सामने उनके पति अक्षय कुमार ने उनसे उनकी पैंट की जिप खोलने को कहा था। ट्विंकल ने सबके सामने अक्षय की पैंट की चैन खोल दी थी। पब्लिक प्लेस पर इस तरह की वाहियात हरकत के लिए दोनों पर लोगों ने केस कर दिया था और अश्लीलता फैलाने के इल्जाम पर दोनों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। वो आज भी अपने बेहुदा बयानों के लिए जानी जाती हैं और कई बार उन्हें लोगों की ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। अगर ट्विंकल खन्ना की प्रोफेशनल जीवन की बात की जाए तो वह कमाल का रहा। मतलब इतने तो लोग कपड़े भी नहीं बदलते जितने ट्विंकल खन्ना ने अपने प्रोफेशनल बदल चुकी हैं। ट्विंकल खन्ना सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन वह पेपर पास नहीं कर पाई, इसलिए एक्टिंग को चुन लिया और अब वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन फिल्में नहीं चली और एक्टिंग उन्हें नहीं आई, इसलिए उन्होंने फिल्मों को भी छोड़ दिया। अब उन्हें लिखने का शौक था, इसलिए वो एक लेखक बनना चाहती थी, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और DNA जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम लिखे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने दिमाग का सारा कचरा उजेड़ कर रख दिया और कई बार उन्होंने इस तरह के कॉलम लिखे कि वह खूब ट्रोल हुई। उन्हें लिखना तो आता था, लेकिन अच्छा नहीं लिखना आता था। हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने कई बार अपने 2 कौड़ी का बयान भी बांटा, जिसके बाद उन्हें खूब सुनाया गया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए उन्होंने एक बार लिखा था कि इससे अच्छी फिल्म तो मैं नाखून के ऊपर बना सकती हूँ, जिसका नाम रखूँगी नल फाइल्स, जिसके बाद लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद उन्हें समझ आ गया कि न्यूज़ में उन्हें लिखना नहीं आएगा, तो उन्होंने यह भी काम छोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर से 2 कदम आगे बढ़कर किताबें लिखी और कुछ किताबें पब्लिश भी हुई, जिसमें मिसेस फनी बॉन्ड्स और द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जैसी किताबें शामिल रहीं। इससे भी मन थक गया तो इसके बाद वह अक्षय कुमार के साथ मिलकर खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला, जिसका नाम था ग्रॉसिंग
गॉड्स और 30 मार खान, पैडमैन, हॉलिडे, थैंक यू और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में बनाई, लेकिन प्रोडक्शन हाउस को भी वह नहीं चला पाई और धीरे धीरे फिल्में बनाना ही बंद कर दिया और फिर से वह घर बैठ गईं। तभी किसी ने उनसे कहा कि तुम डिज़ाइन अच्छा कर लेती हो, तो बस इंटीरियर डिज़ाइनर बन गई और लोगों के घर डिज़ाइन करने लगी। उन्होंने कई बड़े स्टार्स के घर भी डिज़ाइन किए। उन्होंने एक गोल्ड किचन भी डिज़ाइन किया था जो एक बार काफ़ी सुर्खियों में रहा था और इतनी प्रोफेशन बदलने के बाद वह खुद भूल गई कि उनका असली प्रोफेशन क्या है और अचानक से उन्हें याद आया कि उनकी डिग्री अधूरी रह गई है। इसलिए 49 की उम्र में वह कॉलेज में एडमिशन लेकर अब वो अपनी डिग्री पूरी कर रही हैं। तो यह थी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और एक बेहतरीन हीरोइन की बेटी और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल